हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सीबीएसई क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वी आर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। ठीक है, these boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mango according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? और ये मेरा डेटा दिया हुआ है। कहने का ये मतलब है कि किसी मार्केट में एक फ्रूट वेंडर है, वो सेल कर रहा है मैंगो, वो बॉक्स में रख रख के पैक करके। ठीक है, तो वो बोल रहा है आगे कि जो मैंगोज़ है वो अलग अलग नंबर्स में पैक हैं। ठीक है, तो उसी का हम लोग का मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब होता है कि मीन मतलब होता है एवरेज, कि जैसे यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ मैंगोज नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब कि 52 मैंगोज से लेके 50 से 52 मैंगोज 15 बॉक्सेस में है, 53 से 55 मैंगोज 110 बॉक्सेस में है, 56 से 58 ऐसे डेटा दिया हुआ है। तो हमको मीन निकालना है, और मीन आगे बोल रहा है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो हम पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो टेबल मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब हम डेटा को पहले फिल कर लेते हैं। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस करने का मतलब, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कहने का ये मतलब कि 52 मैंगोज, 50 से 52 मैंगोज कितने बॉक्स में है, तो 15। पहले डेटा फिल कर लेते हैं इसमें। और 25 एक्स आई। और एक्स आई कहने का मतलब होता है कि ये जो क्लास इंटरवल है 50 से 52 के मिड के बीच का वैल्यू ले लेते हैं, मिड वैल्यू। तो 50 और 52 के बीच में कौन सा है, 51, 54, 54, 57, 60 और 63। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मेथड से आप निकालेंगे मीन को, मतलब किस मेथड से आप मीन को फाइंड करेंगे। तो हम लोग एज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे। अब डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं निकालेंगे, एज्यूम मीन मेथड से क्यों निकालेंगे? क्योंकि एज्यूम मीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 15 से 51 को मल्टीप्लाई करिए, 110 से 54 को, 135 से, तो वो हार्ड हो जाएगा। इस वजह से हम लोग एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो ठीक है, तो ये कैसे नहीं, अब एज्यूम कैसे निकलता है, तो ये जो क्लास मार्क है इसका मिड वैल्यू को हम लोग एज्यूम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ए दे दिया, अब हमको एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई कैसे निकलता है, पहले डी आई निकालते हैं। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तब देखते हैं एक्स आई मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे है। इस पूरे चार्ट को एक्स आई बोलते हैं। ए मेरा कहाँ पे, ये है। तो कहने का ये मतलब कि 57 से 51 को घटाएंगे तो मेरा आ गया -6। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 53, 57 माइनस 54 तो 3, 57 माइनस 57 0, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई कहाँ है मेरा, ढूंढते हैं। एफ आई ये रहा, फ्रीक्वेंसी को ही तो एफ बोलते हैं। और डी आई क्या हो गया, मतलब डी क्या हो गया, ये हो गया मेरा वैल्यू एक्स आई माइनस ए, मतलब ए इक्वल टू 57। एक्स आई में से मिड टर्म को हम लोग ले लिए। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को और डी आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 6 90, माइनस में 110 इंटू -3 330, फिर 0 इंटू 135 तो 0, 3 इंटू 115 345, और 25 इंटू 6
150, ये पॉजिटिव में हो गया, ये दोनों मेरा निगेटिव में हो गया। तो इसका टोटल सम मेरा कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू 75, ठीक है। इसको सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 75 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई मेरा कितना हो गया, ऐड कर लेते हैं, 5 5 5 5 20 2 कैरी 2 3 4 3 7 8 to 10 1 कैरी 1 2 3 4 400 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब एक्स बार इक्वल टू ए कितना मेरा है 57, ठीक है। एफ आई डी आई कितना मेरा हो गया 75, ठीक है। और यहाँ पे एफ आई कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 57 प्लस इसको क्रॉस करते हैं 80 15, ये हो गया 16 और ये हो गया मेरा 3। तो कहने का मतलब हो गया 3/16। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 0.1875 करके देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट ही लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे 1785 आ गया मेरा, तो 3 डिजिट ही लेते हैं, ठीक है। तो 87.187 यही मेरा मीन आ गया, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड से इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करने वाला वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इस वजह से हम लोग मीन स्टेप क्या कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड से निकाले हैं। चाहते तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते थे, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अलग अलग स्टेप है उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मीन आ गया है, मीन आएगा हमारा 57.1875 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट ही लेते हैं। तो आंसर मेरा आ गया। थैंक यू।